नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th इंग्लिश की बुक संतूर का चैप्टर नंबर 2 गॉन विद द स्कूटर। तो दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ज़्यादा ना करते हुए सीधे हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। इट वॉज अ समर आफ्टरनून। गर्मियों के मौसम के दोपहर का समय था। गोपी वॉज सिटिंग इन दी वरामदा रीडिंग अ बुक। गोपी अपने घर के बरामदे में बैठा किताब पढ़ रहा था। सडनली, एकदम से, ही हर्ड समथिंग रसलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विद अ थर्ड इन दी गार्डन। सडनली यानी एकदम से उसने क्या सुना? कुछ रसलिंग। रसलिंग मतलब क्या होता है? पेड़ों की पत्तियों से कोई चीज़ लड़ती हुई इसके बगल से होती हुई धट से, मतलब धट की आवाज़ करते हुए कहाँ पे? बगीचे में आके गिरी। ही वंडर्ड वॉट इट कुड बी। वो सोचने लगा कि आखिर ये क्या हो सकता है। परहैप्स इट वॉज अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। उसने सोचा कि हो सकता है कि ये आम हो जो कि पेड़ से नीचे गिरा है। इमीडिएटली गोपी पुट हिज बुक असाइड, गॉट अप एंड रैन इनटू द गार्डन। तुरंत जो गोपी है ये अपनी बुक को साइड में रखता है, उठता है और बगीचे की तरफ, बगीचे में भागते हुए जाता है। ही सर्च इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस। और बगीचे में जाने के बाद में वो क्या करने लगता है? वो ढूंढने लगता है। कहाँ पे ढूंढने लगता है? जो गार्डन का इसका फेंस बाड़ा बोलते हैं, लकड़ी लकड़ी का ये बना होता है, ठीक है। तो बाड़े के पास में जो मोटी मोटी खूब बड़ी बड़ी खूब सारी घास थी उसमें ढूंढने लग जाता है। बट ही फाउंड नथिंग। लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। ही लुक्ड अमंग द बुशेस। वो झाड़ियों में देखता है। नथिंग वॉज देयर अगेन। फिर से वहां पे कुछ नहीं था। देन हिज आईज फेल ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स। फिर उसकी नज़र सूखी हुई पत्तियों के एक ढेर पर पड़ती है। देयर वॉज अ वाइट बॉल ऑन द हीप। उस हीप पर यानी उस पत्तियों के ढेर पर एक सफेद रंग की गेंद पड़ी हुई थी। गोपी रीच्ड आउट एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड्स। गोपी हाथ बढ़ाता है और गेंद को अपने हाथ में उठा लेता है। इट वॉज ए हॉकी बॉल। वो कैसी बॉल थी? वो हॉकी बॉल थी। देखो, हॉकी बॉल जो होती है ना, क्रिकेट बॉल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। ऐसे वाइट कलर की होती है, काफ़ी सॉलिड होती है वो, ठीक है। तो इसको जो बॉल मिली है बच्चे को वो एक हॉकी बॉल है। गोपी वंडर्ड। गोपी सोचने लगा, हुज बॉल कुड दिस बी। आखिर ये गेंद किसकी हो सकती है। ही लुक्ड अराउंड। उसने चारों तरफ आसपास देखा। एंड पीप्ड आउटसाइड द गेट। और दरवाजे के बाहर झांका। बट कुड सी नो वन। लेकिन उसको कोई भी नहीं दिखाई दिया। जस्ट देन ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग। गोपी, तभी उसको अपनी माँ की पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। इसकी माँ इसको गोपी गोपी कह के पुकार रही थी। वट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन। तुम बगीचे में क्या कर रहे हो? इट्स वेरी हॉट। बहुत गर्म हो रहा है। कम इनसाइड। अंदर आओ। गोपी वेंट इनसाइड। गोपी अंदर जाता है एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। और एक ग्लास पानी का पीता है। ही ले डाउन ऑन द मैट एंड सैड टू हिमसेल्फ, आई कांट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ। वो वहां पर लेट जाता है, दरी पर लेट जाता है और खुद से कहता है कि मैं इस बॉल को नहीं रख सकता। आई विल आस्क अराउंड। मैं आसपास पूछूंगा। इन द इवनिंग, शाम को, गोपी वैन टू द नियर बाय प्ले ग्राउंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी। शाम को गोपी जो है वो अपने पास के खेल के मैदान में जाता है जहाँ पे इसके सारे दोस्त इकट्ठा होते थे हॉकी खेलने के लिए। फ्रेंड्स, दोस्तों, दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल। वो पूछता है कि दोस्तों, इस दोपहर को मुझे एक गेंद मिली। डिड एनी ऑफ यू लूज एनी बॉल रिसेंटली। क्या तुम में से किसी की हाल ही में कोई गेंद खोई है क्या? मनोज सेट। मनोज कहता है, आई लॉस्ट अ बॉल 4 months अगो। 4 महीने पहले मेरी गेंद खो गई थी। गोपी सैड। गोपी कहता है, सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स। तो गेंद जो मुझे मिली है ये तुम्हारी नहीं हो सकती।
रमनी सैड, रमनी कहता है देन द बॉल इज माइन, रमनी क्या कहता है कि ये गेंद फिर मेरी है। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता? गोपी आज गोपी, गोपी पूछता है व्हाट कलर इज इट, इसका रंग क्या है? शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, सैड रमनी स्माइलिंगली, मुस्कुराते हुए रमनी कहता है कि मुझे तुम गेंद दिखाओ, मैं तुमको बता दूंगा। अनदर फ्रेंड दीपक बोस्टेड दैट हिज फादर had bought him a brand new football the previous day, एक और इनका दोस्त जो है दीपक, वो बड़े हाँकते हुए बोलता है कि उसके जो पिताजी हैं उन्होंने उसके लिए अभी पिछले ही दिन एक नई नवेली फुटबॉल खरीद के उसको दी है। द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल, सेड गोपी, गोपी कहता है कि मुझको जो गेंद मिली है वो हॉकी बॉल है। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसने लगता है। गोपी टूक आउट द बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट, गोपी अपनी जेब से गेंद को निकालता है। मनोज ग्रैब्ड इट एंड टॉस इट ओवर टू दीपक, मनोज उसको पकड़ता है और दीपक की तरफ फेंकता है। सीइंग दिस, यह देखकर गोपी सेट एट टॉप ऑफ हिज वॉइस, गोपी जो है अपनी आवाज के ऊपर मतलब चिल्लाते हुए कहता है स्टॉप, आई से स्टॉप, रुको, मैंने कहा रुको। लेट्स प्ले बिफोर इट गेट डार्क, चलो खेलते हैं इससे पहले अंधेरा हो जाए। मनोज वेंट टू दी गोल पोस्ट एज ही लाइक टू बी अ गोलकीपर, मनोज जो है वो गोल पोस्ट पर जाता है क्योंकि उसको गोलकीपर बनना अच्छा लगता है। गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक, गोपी जो है वो मैदान के बीचों बीच खड़ा होता है अपनी हॉकी स्टिक को पकड़े हुए। ही पास द बॉल टू दीपक, वो गेंद को दीपक को पास करता है। हु ड्रोव द बॉल टू रमनी, जो कि उस गेंद को रमनी के पास लेके जाता है। रमनी ड्रिबल द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जे, रमनी जो है वो बॉल को ड्रिबल करता है। ड्रिबल का मतलब क्या है कि वो स्टिक के दोनों तरफ उसको मारता है, मतलब उसको मार मार के इधर उधर खूब घुमाता है और फिर वो उसको मतलब जो बॉल है वो जे के पास चली जाती है। कम ऑन जे, प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टुवर्ड द गोल पोस्ट, मनोज सेड लाउडली, मनोज तेज से बोलता है कि कम ऑन जे, शॉट मारो, गोल पोस्ट की तरफ जोर से शॉट मारो, उसको गोल पोस्ट की तरफ भेजो। कौन कह रहा है? मनोज कह रहा है ये बात। जे टाइटन हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल, जे जो है वो अपनी कलाई को कसकर लकड़ी पर पकड़ता है और जो फ्लैट साइड होता है इसका हॉकी स्टिक का वो किसको, बॉल को टच करा था। ही हिट द बॉल सो हार्ड दैट इट वेंट पास द प्लेग्राउंड गेट एंड फेल इनटू द बास्केट ऑफ पासिंग स्कूटर, वो इतनी जोर से इस बॉल को मारता है कि जो बॉल होती है ये प्लेग्राउंड के दरवाजे को पार करते हुए एक जाते हुए स्कूटर की टोकरी में जाके गिरती है। द स्कूटरिस्ट हु वॉज अनअवेयर ऑफ वॉट हैड हैपन ड्रो पास्ट, और जो स्कूटर चलाने वाला जो चालक था जिसको कि कुछ नहीं पता था कि आखिर हो क्या रहा है, क्या हुआ, वो वहां से अपने स्कूटर को चलाता हुआ चला जाता है। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट द स्कूटर वॉज गॉन, जिस समय तक बच्चे जो है दौड़कर दरवाजे तक पहुंच पाते जो स्कूटर था वो चला गया था। एंड सो वॉज द बॉल, और अब गेंद भी चली गई थी। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड बर्स्ट आउट इनटू लाफ्टर, ये बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई इस पूरे चैप्टर की मीनिंग। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट वाज गोपी डूइंग ऑन द वरामदा, वरामदा पर गोपी क्या कर रहा था, तो वहां पे क्या कर रहा था, बुक पढ़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो गोपी वॉज रीडिंग अ बुक। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट साउंड डिड गोपी हियर बिफोर ही वेंट टू द गार्डन, गार्डन में बगीचे में जाने से पहले गोपी को कौन सा साउंड सुनाई दिया, तो गोपी को पहले तो रसलिंग साउंड आया था और फिर थर्ड मतलब कुछ गिरने की आवाज को आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हो ही हर्ड समथिंग रसलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विद अ थर्ड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, डिस्क्राइब गोपी सर्च फॉर दी बॉल, तो बॉल के लिए जो गोपी की सर्च है जो उसने खोज मतलब जो पुलिस ने खोज करी हुई है उसको आप डिस्क्राइब करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले गोपी कहाँ जाके ढूंढता है, जो गार्डन का फेंस है यानी कि बाड़ा है उसके पास में घनी घास है। ठीक है, मोटी घनी घास है उसमें वो पहले ढूंढता है। ठीक, उसके बाद में झाड़ी में देखता है। ठीक, और उसके बाद में बॉल उसको कहाँ मिलती है, आखिरी में सूखी पत्तियों के ढेर पर उसको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर यही होगा, ही सर्च्ड इन द थिक ग्रास near the garden fence among the bushes and finally found a white hockey ball lying on a heap of dry leaves. ठीक, चलो
क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। नीचे दिए हुए टेबल को कंप्लीट आपको करना होगा। तो दोस्तों देखो, इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले लिखे हैं डायलॉग्स, ठीक है। उसके बाद में है द डायलॉग वॉज सेड बाय, मतलब जो डायलॉग्स हैं किसके द्वारा कहे गए हैं? द डायलॉग वॉज सेड टू। और जो डायलॉग हैं ये किसको कहे गए हैं, ठीक है, मतलब किसने किससे कहा तरीके से। जैसे कि पहला डायलॉग है द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल, मुझे जो गेंद मिली वो हॉकी बॉल है। तो ये डायलॉग किसने मारा था दोस्तों? गोपी ने मारा था। किसने मारा था? गोपी ने मारा था। और ये गोपी ने किससे कहा था? अपने सभी दोस्तों से। अपने सभी दोस्तों से कहा था कि मुझको जो बॉल मिली है वो कैसी है? हॉकी की है, ठीक है। चलो बी क्या है? माई फादर बॉट मी अ ब्रांड न्यू फुटबॉल, मेरे पिता मेरे लिए एक नई नवेली फुटबॉल लेकर आए। तो ये डायलॉग किसने मारा था दोस्तों? ये डायलॉग दीपक ने मारा था। किसने मारा था? दीपक ने मारा था। दीपक। और किससे बोला था? ठीक है, ये उसने सभी से बोला था। वैसे गोपी से अगर आप चाहो तो स्पेसिफिकली लिख सकते हैं यहाँ पे गोपी का नाम, लेकिन फ्रेंड्स लिख दो यहाँ पर, ठीक है। चलो थर्ड क्या है? आई लॉस्ट अ बॉल 4 months अगो, 4 महीने पहले मेरी गेंद खो गई थी। तो ये बात किसने कही थी? मनोज ने कही थी। और ये बात उसने किससे कही थी? दीपक से, सॉरी गोपी से, ठीक है, गोपी से, गोपी से, ठीक है। फोर्थ क्या है? शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, तुम मुझे गेंद दिखाओ मैं तुमको बताता हूं। तो ये बात किसने बोली थी? रमनी ने बोली थी। किसने बोली थी? रमनी ने बोली थी। और फिर से किससे बोली है? गोपी से बोली है, ठीक है ना, रमनी। और यहां पे आ जाएगा भाई आपका गोपी, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? हु ग्रैब द बॉल फ्रॉम गोपी, हाउ डिड द गेम स्टार्ट, गोपी से गेंद किसने ली और खेल का है शुरुआत। तो देखो दोस्तों, गोपी से जो गेंद है वो कौन लेता है? मनोज लेता है, ठीक है। फिर वो दीपक की तरफ फेंक देता है। उसके बाद में गोपी कहता है कि रुको रुको, अरे रुको, ठीक है, शाम हो जाएगी, मतलब अंधेरा हो जाएगा, चलो खेलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में लोग खेलने लग गए थे, ठीक है। जिसमें जो ये होता है, क्या बोलते हैं, गोपी सेंटर में खड़ा था फील्ड के, मनोज गोलकीपर बनता है, और दीपक जो है वो बॉल पास करना शुरू करता है। एक दूसरे को ये लोग बॉल पास करते हैं और फिर जे जो है उसको पार्क के बाहर मार देता है। तो इनका ये पूरा गेम चला था, ठीक है। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, शुरुआत का लिख लेंगे थोड़ा सा। मनोज ग्रैब दी बॉल एंड टॉस्ड इट टू दीपक, देन गोपी शाउटेड स्टॉप लेट्स प्ले, ठीक है। Manoj became goalkeeper and Gopi stood at the center with the stick and they started to play hockey, ठीक है। इतना लिख लो बस, ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो उसको चाहो तो आप शॉर्ट करके ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या बोलते हैं, जब डिसाइड नहीं हो ना कि बॉल किसकी है किसकी नहीं है, तो फिर इन लोगों ने फाइनली डिसाइड करा कि अब ये लोग गेम ही खेलेंगे, ठीक है। चाहो तो शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं फिलहाल। वाई डिड एवरी वन लाफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में सब कोई क्यों हंसे थे? तो बताओ दोस्तों, कहानी के अंत में सभी लोग क्यों हंसे थे? क्योंकि देखो इनको मतलब पता चल गया था, सभी अच्छे से जान गए थे कि हाँ ये बॉल इनमें से किसी की भी नहीं है, ठीक है। इतनी बहस होने के बाद में जब इन्होंने खेल खेलना शुरू ही करा कि उतने में इनकी जो बॉल है वो जाते स्कूटर में जाके गिरी और बॉल चली गई। मतलब इतना बवाल करने के बाद में, इतना खोखट करने के बाद में, इतना टाइम खराब करने के बाद में जब खेल खेलना उन्होंने शुरू भी करा तो खेल ही नहीं पाया क्योंकि बॉल चली गई, ठीक है। तो ये एक तरीके से बच्चों के लिए ना बड़ी ही सरप्राइजिंगली और बहुत ही अम्यूजिंग चीज़ थी, ठीक है, जिसके साथ बच्चे हंसने लग गए थे, ठीक है ना। और साथ में इसकी प्रोसेस भी इसमें लिख देंगे, ठीक। और बॉल गई किससे थी? जे से थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं ये, जे हिट द बॉल सो हार्ड दैट इट फ्लू इनटू द बास्केट ऑफ पासिंग स्कूटर, द स्कूटर ड्रोव अवे विद द बॉल, सो द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द सरप्राइज, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नेक्स्ट। अच्छा, थिंक एंड आंसर नेक्स्ट है दोस्तों, थिंक एंड आंसर। तो थिंक एंड आंसर का फर्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट वुड यू हैव डन इफ लाइक गोपी यू हैड फाउंड अ बॉल दैट डिड नॉट बिलोंग टू यू। क्या कह रहा है कि भाई आप क्या करते अगर आपको गोपी की तरीके से बॉल मिलती, ठीक है। अगर आपको गोपी की तरीके से बॉल मिले जो कि आपकी नहीं, तो आप क्या करते? बताओ दोस्तों, आप लोग क्या करोगे अगर आपको बॉल मिल जाए जो कि आपकी नहीं है? रख लोगे उसको, मतलब इधर उधर पूछोगे किसकी है किसकी नहीं है, ठीक है। क्या करोगे? जो भी करोगे ना, यहाँ पे आप बता सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इमेजिन व्हाट हैपेंस to the hockey ball after it is taken away by the scooter, where does it go, who find it। क्या कह रहे हैं? कल्पना करो क्या हुआ होगा हॉकी बॉल के साथ में जब स्कूटर उसको ले गया, ठीक है। तो वो बॉल कहाँ गई, किसको मिली, इस बारे में। तो ऐसे आप कल्पना कर सकते हो कि हो सकता है उस स्कूटर
वाले के घर में भी कोई छोटा बच्चा हो जिसको कि वो बॉल मिली हो सकता है वो छोटा बच्चा उसको पहले हॉकी में उतना इंटरेस्ट ना हो, लेकिन बॉल मिलने की वजह से उसने हॉकी खेलना शुरू कर दिया और फिर वो धीरे धीरे हॉकी में काफ़ी अच्छा होता गया और एक समय ऐसा है जब वो बड़ा बन के एक बहुत बड़ा हॉकी का खिलाड़ी बन गया। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन ऐसे आप लोग मतलब अपने से कुछ भी इमेजिन करके यहाँ कहानी बना सकते हो। चलो, तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है दोस्तों, नोटिस दैट द स्कूटरिस्ट इज वेयरिंग अ हेलमेट। क्या कह रहा है, नोटिस करो कि जो स्कूटरिस्ट है उसने हेलमेट पहना है। एक सेकंड, पहले तो स्कूटरिस्ट, अच्छा ये रहा, तो देख सकते हो दोस्तों इसने हेलमेट पहन रखा हुआ है। ठीक है, और ये बॉल पड़ी है इसके उसमें डलिया में। ठीक, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू वेयर अ हेलमेट, शुड द पिलियन राइडर ऑल्सो वेयर अ हेलमेट। देखो क्या कह रहे हैं, क्या लगता है आपको कि हेलमेट को पहनना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, हेलमेट को पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके खुद के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, देखो एक जानने वाले थे मेरे, उन्होंने एक बात कही थी कि हेलमेट ना वो एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आपके जीवन में कभी काम नहीं आया तो कभी काम नहीं आएगा, लेकिन जब काम आएगा ना तो एक ही बार आएगा और आपकी जान बचा देगा। ठीक है, तो ऐसा कहा करते थे। मतलब ये है कि हेलमेट अगर आप लगा रहे हो अपनी सेफ्टी के लगाते हो, सीधी सी बात है, अगर आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ तो जीवन भर नहीं होगा, और इन केस होता है तो होने की कंडीशन में हेलमेट आपकी जान बचा सकता है। ठीक है, तो हेलमेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी ड्राइव करो, बाहर जाओ, कभी भी आपके घर में कोई बाहर जाता है तो उसको ज़रूर बोलो कि भाई हेलमेट ला के जाओ, ऐसे मत जाओ। ठीक है, चलिए, लेट अस लर्न मैच दी फॉलोइंग। हमको क्या करना होगा, अब इनको मिलाना होगा। तो देखो यहाँ पे पहले दिया हुआ है वर्ड, ठीक है, और उसकी दी है यहाँ पे मीनिंग, बस आपको क्या करना है, इनको मिला देना है। तो सबसे पहले है ड्रिबल। तो ड्रिबल क्या होता है, ड्रिबल मतलब है कि डंडी से बॉल को इधर उधर घुमाना। ठीक है, तो देख लेते हैं किससे है, मूविंग अ बॉल विद स्मॉल टैप्स वाइल प्लेइंग हॉकी, ये हो गया ड्रिबल। ठीक है, चलो, बोस का मतलब वो क्या होता है, हाँकना। ठीक है, ये हो गया। टू स्पीक टू प्राउडली, रसल का मतलब क्या होता है, क्रैकलिंग साउंड, ये रही क्रैकलिंग साउंड, जैसे पत्तियों की लड़ने की आवाज़ नहीं होती वैसे। और ग्रैब का मतलब क्या होता है, टेक समथिंग विद अ सडन मूवमेंट, मतलब एकदम से लेना। ठीक है, तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं बी वाले पर। तो बी क्या कह रहा है, कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग दी वर्ड गिवन इन दी बॉक्स। बॉक्स में दिए हुए वर्ड से आपको स्टोरी को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, चलो भाई करना शुरू करते हैं। तो क्या है इसमें, गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क, एक सेकंड रुक जाओ, चलो आप करते हैं इसको। गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क, खाली जगह, ही वांटेड टू गो आउटसाइड एंड प्ले। ठीक है, गोपी ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, क्यों, क्योंकि वो बाहर जाके खेलना चाहता था। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क सिंस, नंबर 1 यहां पे आ जाएगा, ही वांटेड टू गो आउटसाइड एंड प्ले, खाली जगह, व्हेन ही रीच द प्लेग्राउंड, व्हेन ही रीच दी, अच्छा व्हेन तो ऑलरेडी डबल नहीं आएगा, हाउएवर, यहाँ पे हाउएवर आ सकता है आपका, सेकंड 2, हाउएवर, लेकिन व्हेन ही रीच दी प्लेग्राउंड, जब वो प्लेग्राउंड पहुंचता है, नोबडी वाज देयर, वहाँ पे कोई भी नहीं था। खाली जगह, हिज फ्रेंड वर येट टू जॉइन हिम बिकॉज हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे बिकॉज आ जाएगा आपका, बिकॉज हिज फ्रेंड येट टू जॉइन हिम ही डिसाइडेड टू टेक अ वॉक, आफ्टर 15 मिनट्स, after 15 minutes, 5 of them came and everyone started to discuss the game. They decided to play hopscotch when they got to know that when, तो यहाँ पे when आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो, तो इसका जो आंसर है ना यही आने वाला है, इसका आंसर यही आने वाला है। फर्स्ट वाले में आपका सिंस आ जाएगा, सेकंड में हाउएवर, थर्ड में आएगा बिकॉज, और फोर्थ में आ जाएगा आपका व्हेन। ठीक है, इस पूरे का मतलब समझा देता हूँ कि गोपी जो है अपना होमवर्क, अपना काम कंप्लीट करके बाहर जाना चाह रहा था, क्यों, क्योंकि ये लोग खेलने वाले थे। ठीक है, तो पहुंच जाता है, लेकिन जब ये वहाँ पे प्लेग्राउंड में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके जो दोस्त थे अभी तक आए नहीं थे, तो फैसला करता है कि कुछ देर ऐसे ही टहलेगा। ठीक, 15 मिनट बाद में 5 मित्र उसके आ जाते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि कौन सा खेल खेलेंगे, और फिर जब उनको पता चलता है कि रमनी उनके साथ में नहीं आ रहा, तो वो फैसला करते हैं कि वो लोग हॉपस्कॉच खेलेंगे। ठीक है, चलिए सी वाले पे चलते हैं दोस्तों। तो सी क्या कह रहा है, रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये सेंटेंस हम लोग को पढ़ना होगा। गोपी यूजुअली प्ले हॉकी एट द स्कूल बट टुडे ही इज स्टडिंग फॉर हिज टेस्ट। गोपी अक्सर स्कूल में हॉकी खेलता है, लेकिन आज वो अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा है। द एडवर्ब यूजुअली टेल अस दैट एन एक्शन हैपेंस मैनी टाइम। क्या करें, जो एडवर्ब होता है यूजुअली,
ये हम लोगों को क्या बताता है दोस्तों कि जो ये घटना है ये अक्सर घटती रहती है। दिस सेंटेंस टेल अस दैट द एक्शन ऑफ प्लेइंग हॉकी हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जो सेंटेंस है हमको ये बताता है कि जो एक्शन है यानी कि जो काम है हॉकी खेलने का ये घटता रहता है यानी ज़्यादा होता रहता है। द एडवर्ब टुडे टेल अस द टाइम ऑफ एक्शन। और ये जो एडवर्ब है टुडे ये हमको क्या बताता है कि ये जो एक्शन है मतलब जो काम है ये कब हो रहा है, उसके टाइम को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें नाउ इनसर्कल द एडवर्ब इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको क्या करना होगा कि जो एडवर्ब्स हैं इन सेंटेंसेस में आपको उनको इनसर्कल करना है, मतलब उस पर सर्कल लगाना है। हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन हैपन स्लैश हैपन, घटना कितनी बार हो रही है ये भी बताना होगा। जिसकी सबसे पहले दिया हुआ है इसमें गोपी इमीडिएटली गॉट अप एंड रैन इनटू द गार्डन। देखो दोस्तों इसमें एडवर्ब क्या हुआ, इमीडिएटली, ठीक है, तुरंत। ठीक, तो गोपी जो है तुरंत उठता है और बगीचे में मतलब बगीचे की ओर भागता है। अच्छा, यहाँ पे ये काम कितनी बार हो रहा है, एक बार हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दो आप वन टाइम, वन टाइम। ठीक है, चलो सेकंड क्या है, शमा ऑफन राइट इन हर डायरी। तो यहाँ पे ऑफन आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, और देखो शमा जो है इसका मतलब क्या है कि शमा जो है अपनी डायरी में अक्सर लिखती है। तो ये जो काम है कैसा है, फ्रीक्वेंट है। कैसा है दोस्तों, ये काम फ्रीक्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे फ्रीक्वेंट लिख दोगे। ठीक, चलो सी वाले पर आते हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले। उसके जो दोस्त हैं वो रेगुलरली इकट्ठा होते खेलने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे भी फ्रीक्वेंट हो जाए क्योंकि ये मतलब ये सेंटेंस कैसा है, फ्रीक्वेंटली जो काम हो रहा है ना उसके ऊपर है कि उसके दोस्त जो है ना वो रेगुलरली इकट्ठा होते रहते हैं वहाँ पे खेलने के लिए। ठीक है, तो ये भी फ्रीक्वेंट ही होगा। आई ऑलवेज कंप्लीट माई वर्क। मैं हमेशा अपना काम कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना ऑलवेज, ये भी क्या है, फ्रीक्वेंटली ही बता रहा कि जो एक्शन है ना ये फ्रीक्वेंटली यानी कि अक्सर होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप फ्रीक्वेंटली लिख सकते हो, फ्रीक्वेंटली लिख लो या फ्रीक्वेंट लिख लो, चलेगा दोनों। फिर क्या है, यस्टरडे आई एट एन आइसक्रीम आफ्टर लंच। यस्टरडे, अब ये क्या कह रहे हैं कि यस्टरडे मैंने लंच के बाद में आइसक्रीम खा ली। तो ये वन टाइम ही है, ये काम बार बार अक्सर नहीं होता, ये क्या है, वन टाइम है। ठीक है, मोनिका नेवर ईट्स जंक फूड। मोनिका कहीं भी जंक फूड नहीं खाती। तो यहाँ पे अब नेवर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं। ठीक है, मतलब ये जो एक्शन है ना ये एक तरीके से हो ही नहीं रहा है, बोला जा रहा है कि वो कभी नहीं खाती, तो नेवर है, यहाँ पे एक्शन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे। नाउ दे आर गोइंग टू सिंग देयर फेवरेट सॉन्ग। अब वो लोग अपना मनपसंद गाना गाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी वन टाइम ही हो रहा है, यहाँ पे भी जो ये काम है कैसा है, वन टाइम हो रहा है। ठीक है, और नाउ पे आप सर्कल लगा दोगे। ठीक, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेट अस लिसन। क्या है, लिसन टू योर टीचर। अब अपने अब अध्यापक को सुनो। फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड ड्रॉ अकॉर्डिंगली इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। और ये जो जगह दे रखी है उसमें जो भी आपके टीचर निर्देश दे रहे हो उस हिसाब से बनाओ। ठीक है, तो देखो निर्देश ये हैं और नीचे आपको बनाना है। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ अ बिग ड्राई लीव्स एट द सेंटर विथ नो गैप बिटवीन द लीव्स। आपको सूखी पत्तियां बनानी होंगी केंद्र में और उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। ड्रॉ अ बॉल इन द मिडल ऑफ द लीफ। और पत्तियों के बीच में गेंद बनाओ। ड्रॉ अ फ्यू ट्विग्स हियर एंड देयर। छोटी छोटी डंडियां इधर उधर बना दो। कलर द लीव्स येलो एंड ब्राउन। जो पत्तियां उनको पीला और भूरा रंग में रंग दो। कलर द ट्विग्स ब्राउन। और जो नई नई डंडियां हैं उनको भी भूरे रंग में रंग दो। नाउ यू हैव फाउंड द बॉल। अब तुमको बॉल मिल गया। तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको इंस्ट्रक्शन दिए ना दोस्तों, उसकी मदद से यहाँ पे आप ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए लेट अस स्पीक। क्या है, ए द टीचर स्टार्ट्स अ स्टोरी विद वन सेंटेंस। ईच स्टूडेंट ऐड अ सेंटेंस टू कंटिन्यू द स्टोरी। टीचर जो है कहानी की शुरुआत एक सेंटेंस, एक वाक्य के साथ में करते हैं। अब जो बच्चे हैं वो इन्हीं में और वाक्य जोड़ते जोड़ते इस कहानी को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल के लिए टीचर ने बोला, वंस अपॉन अ टाइम अ बॉय फाउंड अ मैजिक की। एक बार की बात है, बच्चे को मतलब एक लड़की को जादुई चाबी मिल गई। तो पहला जो स्टूडेंट वन है वो क्या कह रहा है, द की ओपन अ डोर टू अ सीक्रेट गार्डन। जो की थी, जो दरवाजा मतलब जो चाबी थी वो एक सीक्रेट गार्डन के दरवाजे को खोलती थी। ठीक है, मतलब उसने खोला। फिर सेकंड बच्चा उसके आगे करेगा कि इन दी गार्डन, बगीचे के अंदर, ही सॉ टॉकिंग रैबिट। उसने बोलते हुए खरगोश को देखा। अब तीसरा बच्चा उठ के इसके आगे बढ़ाएगा कि उसने
बोलते हैं खरगोश से पूछा ये क्या है, तो चौथा बच्चा इसके आगे बढ़ाएगा कि खरगोश ने ये जवाब दिया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको कहानी आगे बढ़ानी होगी। ठीक, चलो बी क्या है, द टाइटल ऑफ दिस टेक्स्ट बुक इज संतूर। ये जो टाइटल है इस टेक्स्ट बुक का ये क्या है दोस्तों, संतूर। से द वर्ड बुक, अब क्या है जो बुक वर्ड है इसको कहो। नेक्स्ट से द वर्ड संतूर, अब बुक के बाद में कहो संतूर। ठीक है, तो बुक संतूर। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस, क्या कोई डिफरेंस नजर में आया? Although both the words have double O in them, the sound of double O in book is short. The sound of double O in संतूर is long. क्या कह रहा है कि भाई दोनों के अंदर ही डबल ओ है, लेकिन बुक के अंदर जो डबल ओ का साउंड आ रहा है वो छोटा है, जबकि संतूर के अंदर जो साउंड आ रहा है डबल ओ का वो कैसा है दोस्तों, बड़ा है, लंबा है। से अलाउड दी फॉलोइंग वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं इनको जोर से पढ़ो। इन सर्कल दी वर्ड्स विच हैव अ लॉन्ग ओ साउंड, और उन वर्ड्स पे गोला लगा लो। ठीक है, जिनका जो साउंड है, जिनमें जो साउंड है वो लॉन्ग ओ का आ रहा हो। ठीक है, तो देखो हुड नहीं, लॉन्ग ओ का नहीं आ रहा है। स्कूल लंबाई ओ का आ रहा है। ठीक है, मरून लॉन्ग ओ का आ रहा है। फुट नहीं आ रहा है। स्कूटर लॉन्ग ओ का आ रहा है। शुक नहीं 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 नहीं, ये इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इस वाले को मिटा दो, इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, फूड नहीं, इसमें भी नहीं आ रहा। ब्लूम में आ रहा है। लुक नहीं आ रहा है लॉन्ग वाला। मून में भी नहीं आ रहा है, बुक में भी नहीं आ रहा, टुक में भी नहीं आ रहा है। नहीं, मून में आ रहा है, वैसे मून में आ रहा है। चलो दोस्तों, तो ये जो मेरे वर्ड्स है ना, इनमें जो ओ का साउंड है ना वो लंबा आ रहा है। ठीक, बाकियों में नहीं आ रहा है। चलो लेट अस राइट, बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट द स्कूटर वॉज गॉन एंड सो वॉज द बॉल, दे लुक्ड एट ईच अदर एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर। राइट अ पॉसिबल कन्वर्सेशन बिटवीन गोपी एंड हिज फ्रेंड आफ्टर दिस इंसिडेंट। क्या कह रहे हैं कि भाई जब तक बच्चे जब पहुंचते दरवाजे पर, तब तक जो स्कूटर था वहां से जा चुका था और गेंद भी जा चुकी थी। वो एक दूसरे को देखते हैं, जोर जोर से हंस लग जाते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना होगा कि एक कन्वर्सेशन लिखना है, मतलब बातचीत क्या हुई होगी इन दोनों के बीच में, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, तो उसमें कोई भी बातचीत अपने मन से बना के कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो गोपी ये बोले कि अरे देखो हम लोग इतनी देर तक बॉल को लेकर बात करते रहे, बहस करते रहे और खेलने को भी नहीं मिला। रमनी हो सकता है ये बोले कि देखो स्कूटर वाले ने बिल्कुल देखा भी नहीं कैसे जा रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी बातचीत हो सकती है इनकी। चलिए दोस्तों, बी वाले पे चलते हैं। बी क्या कह रहा है, फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल गिवन बिलो। नीचे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए ना, इनकी सहायता से इनको फॉलो करते हो आपको नए वर्ड बनाने होंगे। जैसे सन राइज, सन सेट, सनशाइन, सनफ्लावर। ठीक है, ऐसी बेसबॉल। ठीक है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो। ये क्या, अच्छा इन्हीं को बना के लिखना था। ठीक है ठीक है ठीक है, तो गाइस इन्हीं को बना के लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप यही सनसेट, सनशाइन, सनफ्लावर और फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल ये सब लिख सकते हो। ठीक है, चलो मेक अ सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ दी वर्ड्स इन योर नोटबुक। और अपनी नोटबुक में आपको क्या करना होगा, सेंटेंस भी बनाना होगा इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने सेंटेंस लगा दिए हैं। चाहो तो आप इसको लिख लो या चाहो तो आप खुद से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, यू हैव ऑलरेडी नोटिस दैट वर्ड स्कूटर हैज़ ओ डबल ओ इन दी मिडल। आपने पहले नोटिस करा हुआ है ये कि स्कूटर के अंदर डबल ओ होता है बीच में। यूजिंग द क्लू गिवन बिलो, नीचे जो क्लू दिए हुए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए राइट 10 वर्ड्स दैट हैव ए आई इन मिडिल। आपको 10 वर्ड लिखने होंगे जिसके बीच में ए आई आता है। ठीक है, 1 हैज बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक कर दिया गया है। तो पहला क्लू क्या था, समथिंग दैट हैज़ 4 लेग ऑन विच यू जनरली सिट। ऐसी चीज़ इसके 4 पैर होते हैं और इस पर आप बैठते हो, तो यहाँ पे इसका चेयर हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड। पानी जो कि बादलों से गिरता है, तो क्या होता है दोस्तों, रेन। रेन के बीच में भी ए आई है कि नहीं है, अरे रेन एन होगा यार, आर बना दिया मैंने। ठीक है, चलो अ व्हीकल रन ऑन ट्रैक, तो ये हो गया ट्रेन। एक ऐसा वाहन जो कि ट्रैक पे चलता है, तो ये हो गया ट्रेन। ठीक है दोस्तों, चलो यू यूज दिस टू कलर योर वॉल और पिक्चर। इसका इस्तेमाल आप करते हो अपनी दीवार और पिक्चर को रंगने के लिए, तो ये है पेंट, PAINT। ठीक है, याद है AI, ये चाहिए मुझे हर वर्ड में। द पार्ट ऑफ अ बॉडी दैट हेल्प यू थिंक, ब्रेन, शरीर का हिस्सा जो कि आपको सोचने में सहायता देता है, तो ये हो गया ब्रेन। ठीक है, अ स्लो मूविंग क्रीचर विथ अ शेल। एक स्लो मूविंग क्रीचर, इसका क्या होता है, शेल होता है। तो ये रुको,
नहीं नहीं, स्नेल तो नहीं होगा, स्नेल तो नहीं होगा। रुको रुको रुको, अरे होता है भाई, यही होगा, ठीक है, स्नेल। ठीक है, इसकी एकदम से स्पेलिंग में दिमाग से उतर गई थी। चलो 7th वाले पे चलते हैं। लेटर्स एंड पैकेट्स यू रिसीव, यू सेंड और रिसीव, तो ये दोस्तों मेल। ठीक है, लेटर और पैकेट जो कि आप भेजते हो या रिसीव करते हो, ये होता है मेल। द मूवमेंट ऑफ बोट ऑन वाटर, पानी पर जो बोट है उसकी मूवमेंट, तो ये होती है सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल। ऑल एनिमल्स हैव दैम लॉन्ग और शॉर्ट, हर जानवर की होती है लंबी और छोटी, तो ये हो गया दोस्तों टेल। और आखिरी क्या है, स्टेप दैट टेक अस फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, लिफ्ट नहीं, स्टेयर्स, स्टेयर्स सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ, सीढ़ियों के ही बताओ, नाम नहीं याद आ रहा मुझको। चलो स्टेयर्स, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ना हमको वो वर्ड भरने थे जिनके बीच में क्या हो, ए आई हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें क्या कह रहा है, लेट अस डू प्रिपेयर अ बोर्ड गेम टू प्ले टाइगर एंड गोट, टाइगर और गोट खेलने के लिए आपको बोर्ड गेम तैयार करना होगा। वैसे मुझे नहीं पता कि कैसे खेला जाता है। ठीक है, कुछ रूल है क्या, क्या है, टेक अ स्क्वायर पीस कार्डबोर्ड, आपको स्क्वायर शेप का कार्डबोर्ड गत्ते का टुकड़ा लेना है। पेस्ट अ चार्ट पेपर ऑन इट, उसके ऊपर चार्ट पेपर चिपका दो। ड्रॉ दी पैटर्न एज शोन इन पिक्चर, जैसा पिक्चर में दिखा हुआ है वैसा आपको पैटर्न बना देना है। कलेक्ट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पेबल, 2 अलग प्रकार के पत्थरों को इकट्ठा करो। 3 बिग पेबल्स, 3 बड़े पत्थरों को, और 13 स्मॉल वन, और 13 छोटे पत्थरों को। पेंट दैम रेड फॉर टाइगर एंड ग्रीन फॉर गोट, आप उसको टाइगर के लिए रेड पेंट करो और गोट के लिए उसको ग्रीन पेंट करो। कीप 3 सिमिलर पेबल्स फॉर टाइगर्स एंड 13 सिमिलर पेबल्स फॉर गोट, यह कह रहा है कि आपको 3 पेबल्स टाइगर के लिए लेने होंगे और 13 पेबल्स जो है वो गोट के लेने होंगे। ठीक है, करना क्या है भाई, रूल तो बताओ। अच्छा ये यहाँ पे रूल है, हाउ टू प्ले द गेम। तो अब ये दोस्तों बता कि गेम खेला कैसे जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं एटलीस्ट 2 प्लेयर्स आर नीडेड टू प्ले द गेम, गेम खेलने के लिए 2 लोगों की तो जरूरत है ही। 1 प्लेयर रिप्रेजेंटेड द गोट, एक खिलाड़ी गोट को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा टाइगर को। इफ़ यू आर प्लेइंग एज टाइगर, अगर आप टाइगर की तरीके से खेल रहे हो, योर ऑब्जेक्टिव वुड बी टू डिफीट 5 गोट, तो आपका जो लक्ष्य है वो है 5 जो गोट है ना इनको हराना, 5 बकरी को हराना। इफ़ यू आर प्लेइंग एज अ गोट, अगर आप बकरी के रूप में खेल रहे हो, योर ऑब्जेक्टिव वुड बी टू सराउंड ऑल 3 टाइगर सच दैट द टाइगर कैन नॉट मेक अ मूव, तो आपको क्या करना होगा, टाइगर को ऐसे घेरना होगा कि वो मूव ना कर पाए, मतलब हिलडुल ना पाए। बोथ दी पेबल्स कैन बी प्लेस्ड ऑन इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों जो पेबल्स है ना उनको आप इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉरी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे रख सकते हो। द गोट प्लेयर प्लेस अ पेबल फर्स्ट ऑन एनी इंटरसेक्टिंग, नेक्स्ट द टाइगर प्लेस अ टाइगर स्टोन ऑन एनी इंटरसेक्टिंग एज इंडिकेटेड, इंटरसेक्शन एज इंडिकेटेड। देखो दोस्तों क्या कह रहे कि पहले जो गोट प्लेयर है ना वो इंटरसेक्शन के ऊपर एक पेबल रखेगा, उसके बाद में जो टाइगर प्लेयर है वो इंटरसेक्शन के ऊपर क्या रखेगा, अपने पेबल को रखेगा। द टाइगर में जंप ओवर द गोट टू नेक्स्ट इंटरसेक्शन, जो टाइगर है उसको गोट के ऊपर अगले इंटरसेक्शन पे कूदना होगा। इफ सो, अगर होता है, द गोट इज कंसिडर कैप्चर्ड, तो ये जो गोट है ना उसको कैप्चर माना जाएगा। एंड विल बी आउट ऑफ बोर्ड, और बोर्ड से उसको बाहर कर दिया जाएगा, मतलब गेम से बाहर कर दिया जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द टाइगर फ्रॉम जंपिंग ओवर द गोट, द नेक्स्ट इंटरसेक्शन हैज़ टू बी कवर्ड, अगर चाहते हो कि जो टाइगर है वो गोट के ऊपर ना कूदे तो आपको जो अगला इंटरसेक्शन है ना उसको कवर करना होगा। सो द गोट प्लेयर प्लेस अनदर पेबल एट द इंटरसेक्शन, तो जो गोट प्लेयर है ना वो इंटरसेक्शन पर एक दूसरा पेबल रखेगा। द गोट प्लेयर प्लेस्ड 1 गोट ऑन द बोर्ड एट अ टाइम, जो गोट प्लेयर हैं वो एक बार में एक ही गोट को रख सकते हैं उस पर क्या बोलते हैं बोर्ड पर, ये ना प्लेस 1, हाँ मतलब सॉरी वो एक बार में एक ही रखते हैं वो गोट को। ठीक, चलो द टाइगर प्लेयर कैन ईदर प्लेस द टाइगर स्टोन्स और मूव, जो टाइगर प्लेयर हैं वो टाइगर प्लेयर को रख भी सकते हैं, सॉरी टाइगर जो पत्थर है उसको रख भी सकते हैं और उसको मूव भी कर सकते हैं, हिला भी सकते हैं। बट द गोट कैन नॉट मूव अंटिल ऑल 13 ऑफ देम आर ऑन द बोर्ड, लेकिन जो गोट है वो तब तक मूव नहीं कर सकती जब तक उसके 13 के 13 बोर्ड पर ना हो। द टाइगर मस्ट अटेम्प्ट टू कैप्चर द गोट बाय जंपिंग ओवर देम इनटू अ फ्री स्पेस, जो टाइगर है वो कोशिश करेगा, वो अटेम्प्ट करेगा किसको, बकरी को पकड़ने की, उसके ऊपर कूद के। ठीक है, जो खाली जगह उस पर कूद के। द गोट इज देन टेकन ऑफ द बोर्ड, और अगर टाइगर बकरी के ऊपर चढ़ जाता है, मतलब उससे चढ़ के पार करता है अगले इंटरसेक्शन पर, तो जो बकरी उसको बोर्ड से हटा दिया जाएगा, मतलब बकरी जो है हार जाएगी। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा सा गेम है, चाहो तो खेल सकते हो।
सुनने में तो मज़ेदार लग रहा है। चलो जी, तो लेट अस एक्सप्लोर क्या है, प्रिपेयर अ चार्ट विद दी फॉलोइंग कैटेगरीज। चार्ट तैयार करना आपको इन कैटेगरीज के साथ में। तो देखो यहाँ पे पहले आपको गेम का नाम लिखना है, फिर बताना कि इंडोर आउटडोर मतलब घर के अंदर खेला जाता है, बाहर खेला जाता है, कितने प्लेयर्स चाहिए होते हैं ये आपको बताना है, और इक्विपमेंट क्या चाहिए होता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे कबड्डी दिया ना दोस्तों, एक काम करता हूँ 2-3 मैं भी बता देता हूँ आपको। तो कबड्डी दे रखा हुआ है, ठीक है। फिर चलो इसमें लिख देते हैं क्रिकेट। क्या लिखते हैं दोस्तों, क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, आउटडोर खेला जाता है, यहाँ पे आउटडोर लिख दो। कितने लोग चाहिए होते हैं, 11 लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, कितने लोग चाहिए होते हैं, 11 लोग चाहिए होते हैं। और क्या इक्विपमेंट लगता है, बॉल बैट स्टंप ये सब लगता है। ठीक है ना दोस्तों। चलो, सेकंड में आप यहाँ पे फुटबॉल लिख सकते हो। फुटबॉल भी आउटडोर गेम होता है, 11 खिलाड़ी लगते हैं हर साइड से, और इसको खेलने के लिए बॉल, गोल, शूज़ ये सब चाहिए। ठीक है, फिर बैडमिंटन लिख लो, इंडोर आउटडोर दोनों खेला जा सकता है। ठीक है, और इसको खेलने के लिए 2 या 4 खिलाड़ी चाहिए होते हैं। ठीक है ना, और इसको खेलने के लिए क्या चाहिए, रैकेट चाहिए, और आपको वो चाहिए क्या बोलते हैं, शटल कॉक। ठीक, देन उसके बाद में आप चाहो तो यहाँ पे हॉकी लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी गेम लिख सकते हो, हॉकी, टग ऑफ वॉर, रेसिंग, फॉर्मूला 1 जो चाहे वो लिख लो। ठीक है, चलो बी क्या कह रहा है, राइट अ मिनी बायोग्राफी अबाउट अ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ योर चॉइस, यू मे यूज द फॉलोइंग हिंट। आपको क्या करना होगा कि किसी एक मशहूर खेल के खिलाड़ी को चुनना है। ठीक है, और उसके ऊपर आपको एक नन्ही सी बायोग्राफी लिखनी है। बायोग्राफी लिखने के लिए आप इन हिंट्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि उसका नाम क्या है ये लिखो। ठीक है, वो किस स्पोर्ट में फेमस है उसका नाम लिखो। ठीक है, और वो उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, उनके 2 मतलब जो उन्होंने उपलब्धियाँ हासिल करी उसके बारे में बताओ। ठीक है, साथ ही में ये जो व्यक्ति हैं ये इतने फेमस क्यों हैं ये भी आपको बताना होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। फाइंड आउट अबाउट अ फेमस हॉकी प्लेयर एंड टॉक अबाउट देम। क्या कह रहे, किसी फेमस हॉकी प्लेयर के बारे में पता करो, उनके बारे में बात करो। आई कैन नेम ऑल दी प्लेयर्स ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम, कैन यू। बच्ची क्या कह रही है कि इंडियन वुमेन हॉकी टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं ना, मैं सबके नाम बता सकती हूँ। क्या आप बता सकते हो, ऐसा बच्ची बोल रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, तो ये तो था दोस्तों ये पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरे चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, साथ ही में आपको उसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोज़ मिलते रहें। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।